the self-induced EMF of a coil is 25 volt. When the current in it changed for its uniform rate from 10 ampere to 25 ampere in 1 second, the change in energy of the inductance is. प्रश्न क्या है, समरी क्या है कि एक कोई इंडक्टर है और उसमें करंट चेंज हो रही है। पहले है 10 एम्पियर और 1 सेकंड बाद करंट हो गई है 25 एम्पियर। यूनिफॉर्म रेट से है, लीनियर वेरिएशन यू कैन अज्यूम। तो सोलेनॉइड के अंदर जो एनर्जी होती है वो करंट पे डिपेंड करती है और करंट चेंज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर वो भी चेंज हो रही है। कितना चेंज हुआ है ये बताना है। इसको अगर फटाफट करने के हिसाब से चलें तो हम ये मान लेंगे कि जो करंट है 10 एम्पियर से 25 एम्पियर, ये वेरिएशन हुआ ही नहीं है, तो एवरेज वैल्यू इसकी हम ले लेंगे 17.5 एम्पियर। ये कांस्टेंट करंट 1 सेकंड तक आप दौड़ा लीजिए तो चार्ज निकल आएगा 17.5 कूलम का। और ये जो क्यू फ्लो हुआ है और इस क्यू को फ्लो करवाया गया है इस बैटरी के थ्रू। बैटरी हेयर इज़ 25 वोल्ट। तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। बट ये तरीका इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी ये पकड़ में नहीं आएगी बात। तो आप यहाँ पर पहले बेसिक पर आ जाएं, फिर इस ट्रिक पर भी चर्चा कर लेंगे। ये एक सोलेनॉइड बनाया जा रहा है। इस सोलेनॉइड का कुछ एल होगा, उस एल का बहुत सारा फार्मूला होता है, यहाँ पर गिवन नहीं है, देखेंगे कि किस प्रकार से निकलेगा ये। बट पहले इसमें t बराबर 0 पे 10 एम्पियर की करंट दौड़ रही है। बट ये करंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न करंट इसकी धीरे धीरे बढ़ने लग गई और 1 सेकंड बाद ये करंट हो गई कितनी, 25 एम्पियर। तो यू नो कि जो आपका ये इंडक्टर होता है इसका बिहेवियर कैसा होता है कि अगर करंट का चेंज हो रहा है तो ये उस चेंज का अपोज करता है, इसके लिए वो अपने आप को बैटरी के जैसा बना लेता है। तो यहाँ पर इसने अपने आप को बैटरी के जैसा बना लिया। बैटरी की पोलैरिटी ऐसे बनेगी कि जिससे करंट का अपोज हो जाए। करंट यहाँ बढ़ रही है तो इसने अपोजिट डायरेक्शन में करंट डिलीवर कर दी ताकि वो बढ़ने से उसको रोक पाए। तो ये जो बैटरी बनेगी करस्पॉन्डिंग टू इंडक्टर, इसका मैग्नीट्यूड LdI/dt होता है और यही E इन्होंने बता दिया है। क्लियर हुआ? और DI/dt भी इन्होंने बता दिया है कि 10 से 25 यानी कि 15 एम्पियर इन 1 सेकेंड। DI का वैल्यू 15 और DT का वैल्यू 1 और E का वैल्यू 25। सब रख लोगे तो L निकल आएगा। निकल क्या आएगा, निकाल लेते हैं। 25 हो गया और L निकालने का है और DI का वैल्यू 25 माइनस 10 ये 15 हो गया और DT का वैल्यू 1 हो गया। तो L का वैल्यू आ गया 25/15। 5 से इसको कैंसिल कर दो अगर तो 5 पचम 25 और 5 15, 5/3 हेनरी यू कैन से विल बी द इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर। नाउ यहाँ पर पूछा ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, वो यहाँ चेंज होगी क्योंकि पहले जो करंट थी वो 10 थी और बाद में करंट 25 हो गई है। और इसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो होती है ½ Li² और I यहाँ पे चेंज हुआ है, ड्यू टू दैट U भी चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज होगा। कितना चेंज होगा ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ΔU कितना आ जाएगा, ½ L, देन फाइनल करंट स्क्वायर ऑफ दैट, इनिशियल करंट स्क्वायर ऑफ दैट। तो यहाँ पे L की वैल्यू 5/3 ले लिया मैंने। नाउ इसके बाद में I2 ये हो गया 25 का स्क्वायर और I1 ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। A² - B² वाला फार्मूला चाहे तो लगा लो। तो ये हो गया 25 माइनस 10, ये हो गया 15 और 25 + 10 ये हो गया 35। और इधर इसको और इसको एक साथ लिखने का तो ये हो गया 35/2। ये एवरेज करंट हो गई, यू कैन से 17.5 आएगा। ये 10 और 25 के बीच में 17.5। और इसके बाद में ये आपका जो लिखा है
15 × 5/3 ये आपका कैंसिल हुआ, 3×5 = 15 और 5 × 5 ये हो गया क्यू का वैल्यू, सॉरी ये हो गया ईएमएफ का वैल्यू। इस बैटरी का ईएमएफ 25 वोल्ट और ये हो गया यू कैन से आई का वैल्यू, क्योंकि T1 है तो आई और क्यू जो भी आप कहना चाहो बात बराबर है। तो इनडायरेक्टली ये Q इंटू ई लिखा हुआ है, Q इंटू वी लिखा हुआ है, तो इफेक्टिवली Q इंटू वी ही यहाँ निकाला जा रहा है। बस जो आपको करंट लेनी है वो एवरेज वैल्यू लेनी है, यही मैंने यहाँ पर किया था। अगर समझ में आ गया था तो ठीक है, नहीं बेसिक आपके सामने, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपका जो आंसर आएगा 437.5 आएगा, देख लो 437.5।